ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभी कर पहली सत्र में जिन चर्चा चल रही सब है, सत्र के अंतिम में एक पंक्ति है, इस तो सबकी जिज्ञासा हो गई कि एक ऊपर थोड़ा चर्चा हो जाए, है ना। बालकांड 249 में शिव चरित्र की कथा है। शिव चरित्र के कथा में बीच में ही बाबा गोसाई जी एक अच्छा दोहा लिखे हैं, अति विचित्र रघुपति चरित, जान नहीं परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। ये करा चरित्र से आशय जो है वो लीला और चरित्र ला एक मान के चलल पड़े ही, अन्यथा चरित्र और लीला में अंतर मानस में रखे गए हैं, बताए गए हैं। परमात्मा जब धरती में आते तो धरती में समाज ला कुछ दिशा देबर, समाज ला देश काल के अनुसार जे जरूरत रहते वो सीख देबर वो लीला करते, और अपन उद्देश्य ला वो लीला के माध्यम से ही पूरा करते। जैसे कोई बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री के दौरा होते तब वो कोई एक ठन बूता बर नहीं आए, केवल पोगरी एक ठन भूमि पूजन या एक लोकार्पण कार्यक्रम नहीं होए। वो लाइन में जब जाते ना तो वो 10-10, 15, 20-20 ठन कार्यक्रम लेके संग्रह निपटाते, काबर ओकर कर समय की कमी है। अतीक बड़ धरती में छोटे से देश भारत, ओकर अतका कन प्रांत में नान चुन प्रांत छत्तीसगढ़ तेकर मुखिया कर समय के अतका मारा मारी है, तजे केवल धरतिल नहीं पूरा ब्रह्मांड ला संभालत है, तेकर कर कतका मारा मारी हो ही। तब वो कोनो ग्रह में है ना, कोनो प्लानिट में जब वो कोई रूप लेके उतरते तो अब्बड़ कन बूता ला संघेर के राखे रही। एखर से ती राम अवतार के कोई एक ठन दू ठन कारण नहीं है। रावण ला मारना या राक्षस के संहार करना भी एकमात्र कारण नहीं है। अब्बड़ कन सकला गिरी से, और वो सबोला एक गुथनम गुथ के एक एक करके वो पूरा करत गिस। तो ये सब वो अपन उद्देश्य ला हमेशा लीला के माध्यम से पूरा करते, और वही दौरान जौन मन उल जान जते पहचान जते कि परमात्मा जब भी आहे वो भरसक कोशिश करते कि ओल कोनो झन जानतीस। हमन अपन आपला जनाज के कोशिश करथन, कहूँचो चल देन तो कोशिश होते कि लोगन जान जातीस कि मैं व्याख्याकारों में, गायकों में, कलाकारों। तो गोड बात में हम कोशिश करते रहथन कि लोगन मोला जाने। जिन एकर पहली चर्चा में जिन मन बुद्धि चित्त अहंकार के चर्चा हुईस ना, तो अहंकार अस्तित्व बोध की के श्रद्धे लीलार सिन्हा भी यह जो गोठियात्री सो ही बात है। हम अपन आपला बताना चाहतन कि मैं कौन हूँ, ये लोगन जाने। तो ये अहंग बुद्धि है। तो भगवान उल्टा ठीक है कर चलते कि अपन आपला छिपाते। हनुमान जी यही बात ला बोले इसके में जतकी तोल धरथों जतकी तोल अमरथों उतकी ते बिछल थस, ऐसा काबर करथस। तुम पूछो कस नर की नाई में ओकर यही भाव रही से, और बहुत कलप के बोले रही से बात लो।
बड़ा मार्मिक प्रसंग है वो है। तो ये धरती के निर्माण जब होइस ना, ये धरती के निर्माण जब होइस, तो जब धर्म स्थापना होइस, सृष्टि रचना होइस, और जब सब ल अपन अपन भाव में रखे के कोशिश होइस, तो सबके बंटवारा करैया तीन शक्ति रहीस, है ना, तीन शक्ति। और वो शक्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक आए। ये तीनों में पूरा दुनिया के हर जिनिस बटे है। त्रिगुण हिल कहेगी कि त्रिगुणात्मिका का, त्रिगुणात्मिका सृष्टि की रचना हुई है। माने ये तीनों गुण सब जगह नजर आते हैं। ये जड़ में, चेतन में, वनस्पति जगत में, जंतु जगत में, हर मनखे में ये तीनों गुण हैं। कोनों में सात्विक गुण ज़्यादा है तब वो सज्जन है, कोनों में राजसिक गुण ज़्यादा है तो वो बड़ा कर्मशील है, एकदम मेहनत वाले है, और कोनों में तामसिक गुण ज़्यादा है तब वो दुर्जन प्रवृत्ति के है, दुष्ट प्रवृत्ति के है, मार काट हिंसात्मक वृत्ति वाले है। तो ये तीनों सब में है। जेकर में जेकर प्रबलता है, बहुतायत है, वो वैसने नजर आते हैं हमल्ला। बाकी तीनों हैं। अब वही ना जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार वाले बात। तो परमात्मा जब आते ना, तो परमात्मा भी जब लीला करते, तो दुनिया में आए के बाद दुनिया में रहे बर भगवान घलो माया के सहारा लेते। वैसे संसार में सब जीव लना चाहत है माया के ही माध्यम से। माया ओकरेच, चाहे विद्या हो चाहे अविद्या हो। ऐसे तो संसार में जति खेते ओकरेच। हमन जोन त्याग कथन न, मनखे के स्वभाव च नो है त्याग। काबर कोनो हमर हैच नो है त काला त्यागिन की वो सबो तो ओकरेच। मैं जो गोठियावत हो, मोर बुद्धि ओकरे दे, मोर शरीर के ताकत ओकरे दे। हैं कतको बड़े पहलवान हो, लकवा मार दिस तो का कर डरही, तो भगवान के दे वो, है ना। तो हमर कर जतका है सब भगवान के, सिर्फ एक ठन नो है। का नो है बता तो बोला, सब चीजों कर सिवाय एक के, वही हमारे। अब भी चर्चा हो, इसे एक बार फिर दोहरावत हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार के गोट जब करिस ना, तो ये मन बुद्धि चित्त वो करे देवले अहंकार मोरे। अहंग मैंपन, ये मैं कहा था ना, तो भगवान ला अगर देना है तो मैं, त्यागना है तो अहंकार, और बाकी चीज हम भले कही देते ना, भगवान मान घलो लेते। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा खैर। तो परमात्मा भी जब आते तो वो माया के सहारा लेते, तो वो तीन गुण में अपन कर्म ला बांट देते। ओकर कोनो कर्म तामसिक रिथे, कोनो राजसिक रिथे, कोनो सात्विक रिथे। ठीक है। तो ये दोहा के जे भाव है, मैं विधिवत नहीं करत हूँ, है ना। कर्म से जाबो तो अलग हुई, वो आप मन की जिज्ञासा है तेकर से तियल चर्चा करें। ओकर बाद जैसे कि हमारे साहू भाई कहन कि एक मंच में व्याख्या कैसे करना है, आप वो रूप में एक व्याख्या कर दो हो ऐसे ही के। तो प्रसंग जिन चलत है, ये सती प्रसंग के हिस्सा है, शिव चरित्र के हिस्सा है। जब भगवान शंकर के मन में होइस कि मैं राम कथा सुनते हूँ, और कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुँच गए वह। वैसे कहा जाए तो बहुत जगह यहू प्रसंग ले आप मन शुरुआत कर सकत हो। घर रामायण पढ़ल जाबे तो कई जगह बात आते। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। बड़ा अच्छा व्याख्या करत बनते यहू में। ये प्रसंग भी आप मन तैयार कर
रख सकत हो, है ना। थोड़ा से चर्चा कर लिया जाए का, अगर नहीं हुई तो एक बार का हुई त्रेता युग के ही बात है कि भगवान शंकर के मन में इच्छा हुईस। मैं थोड़ा से दो तीन दोहा पीछे जात हूँ कर, है ना, अभी दोहा उठान थे कर। तो राम कथा सुने के हिच कर इन एक एक पंक्ति में बढ़िया सीख निकल के आते श्रोता के लिए या समाज के लिए। आज लोगन घर में पूजा करे बर तो रामायण रखना चाहिए, रखते हैं, लेकिन राम कथा सुने बर सबके मन में जिज्ञासा रहा नहीं। हमरे रामायण मंडली मन में सुनाना हर कोई चाहत है, वो बैठ के आपस में गप मार ली, लेकिन चले मंडली चलत अभी 2 मंडली के बाद मोर पारी आई तब मैं बैठ के सुन लेता हूँ। एला इससे के बहुत कम हुई जे इसने करते आपस में गप मार ली, भले आपस में गोठिया बतरा ली, लेकिन अरे ये बोलत तेलत में जाना था, मन में एक भाव आ जाते है ना। तो सुनना बहुत कम मन चाहते हैं। हनुमान जी महाराज जैसे श्रोता तो कोई है ही नहीं। राम कथा सुनबे को रसिया, रस लगा के सुनते, चाहे कहने वाला कैसन हो रहा है। तो भगवान शंकर जिन रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, जिन रचना कार्य तेन ला अपन रचना ला दूसर के मुंह से सुने के शौक जागिस। ये एक बहुत बड़े इशारा करते। हमन तो केवल वक्ता ते मन दूसर वक्ता से सुनना पसंद नहीं करन, अब वो खुद रचना कार्य वो का जरूरत है। तो वो है कैलाश ले उतर के छत्तीसगढ़ के दक्षिण में गिस अगस्त मुनि के आश्रम दंडकारण्य के ऊपर है ना, दक्षिण में सबसे आखिरी आश्रम अगस्त तक, ओकर बाद राक्षस मन के शुरू। आखिरी अगर सनातनी में रही से रक्षक तो वही रही से प्रवेश द्वार है उड़ान ले तो वो शुरुआत में। तो अगस्त जी कर गीसो है ना, कुंभज ऋषि पही। तो जानबूझ के ये शब्द के इस्तेमाल शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, है ना। तो एकर स्थिति काबर इसने कहीन। अब भगवान शंकर कोने, भगवान शंकर रचयिता है राम कथा के, और राम कथा के रचयिता माने वो स्वयं समुंदर है, वो है समुंदर है। और वो काकर कर जात है घड़ा के पास, कुंभज जिन घड़ा से पैदा हो है ना। तो एकर बहुत बढ़िया भाव किंकर जी महाराज जोन लिखते। तो भाई सागर लग गागर के तीर जाए के काबर जरूरत पड़ीस। तो राम कथा के यही सूत्र है। राम कथा जैसे कि अक्सर एक प्रसंग ला बोलता हूँ, तो मैं एक उदाहरण अपन भाषा में रख देता हूँ। यही बात ला बारात जब आते तो पहले एक सिस्टम रही से परंपरा कि बाराती मन बर जेवनाश के व्यवस्था करें। बारात आते तो जेवनाश में ठहरते पर घने के बाद, और जब भंवर के पारी आते तो मंडप में आते। तो जेवनाश में बारात ला टिकाना है, तो बारात ला टिकाना है जिससे यहीं से अतका बाटुराए हो। तो पानी की जन व्यवस्था है, तो मान लो टैंकर या ये में पानी, तो उसके बाद घड़म लान के सब कमरों में मढ़ाए नहीं। तो वैसना ड्राम में पानी भरा है, तो ड्राम के पानी ला या हौलम पानी है, तो हौलक पानी लिया घड़ा भर रही तो घड़क पानी पी डरू का। घड़ल उठा कौन पानी पीते का, या कोनो ताकत वाले होई भी तो उसने पियत बनी का। जब तक ले बड़े पात्र के पानी हाँ छोटे पात्र में, यानी हौला गगरी के हाँ लोटा में नहीं आ जाही, लोटा के गिलास में नहीं आ जाही, सब ले सुविधा होते गिलास में पानी पिए के, है ना भाई। कोनो हौला शुद्ध पानी नहीं पिए। तो राम कथा ला सुनना है तो बड़े ले छोटे कर जाए लगी, लघु की कीमत है ना भाई। ये सूत्र है। तो जब तक उसको छोटे पात्र में नहीं रखेंगे वो पीते नहीं बनेगा, हमको कथा पीना है। एक स्थिति भगवान शंकर कुंभज कर गीस। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर के संग में माँ सती भी गीस, लेकिन एकरा
गोसाई तुलसीदास जी जानबूझ के सती ने किहिस, भवानी किहिस, भव के भवानी, शिव के शिवानी। ऐसना काबर किहिस? ऐसना कहे से एकदम पता चल जात है संबंध। जैसे कोनो मास्टर है तो ओकर पत्नी चाहे कहीं रहा है वो मास्टरिन कहलही, डॉक्टर के बाइल डॉक्टरिन की वो किथन निजिए, तो वैसने शिव के शिवानी। अब जिन गुण शिव में है, गुण संपन्न जत का शंकर है, जरूरी नहीं कि माँ सती घलो ओकर बराबरी में गुण संपन्न हो, जिससे आगू चल के पता चल गिस। लेकिन ओकर कीमत, ओकर पूजा चूँकि शिव के शिवानी है, तेकर सती अब वो आदि पिता है, कौन है? भगवान शंकर है। तो यहू जगन माता कह के दर्जा पैस माँ सती है, जगन संग सती जग जननी भवानी। अब अगस्त जी कर गीत पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान शंकर है ऐसे ही के अगस्त जी ओकर आरती उतारिस, पूजा करिस। तो ये पूजा के माँ सती के ऊपर उल्टा असर हो गए। उनकर मन में का आगे, अरे हम श्रोता ने, ये वक्ता है, ये हमला कथा सुना है कि हम रेंग के कर आहन, और ये उल्टा हमरे पूजा करते। कोनो गांव भागवत पढ़िया ही तब परघा के ओकर आयोजन करता है, ओला मंच तक लेके लानते और सब कोई ओकर पूजा करते, टीवी में भी देखते है ना, श्रोता मन है। तो अगर वो महाराजे कहूँ श्रोता मन के आरती उतारे हो घोलन के इनकर पाँव पर, अच्छा करो भैया, अतिक जन मोल सुने बर आए हो, अतिक मोर मान सम्मान कर, तो कोनो नहीं पूछा तरीस मोला ऐसे। तब वो वक्त तक कतिक इज्जत कर हो बोला, है ना भाई। तो माँ सती के मन में ही भाव आ गए, अरे एकर कर कोनो आए जाए नहीं तिसे लागते, तेकर कर हमन ला मोला धर के ले आनी से हो भोलेनाथ। अब ये उल्टा हमरे पूजा करत है, ते कथी की नित्ता ये राम कथा की ही। तो शुरू से कथा के प्रति उकर मन में अनिच्छा भाव, अनादर भाव, कथा नहीं सुनिस। कथा सुन के जब लौटत रही से तक गोसाई इशारा में चला संग लय दक्ष कुमारी की हिस। ये अटपटा लगते हैं, जब तक बिहाव नहीं हो रहा है तब तक कुमारी के रूप में परिचय होते। अभी कान लिखो पर नाम के पहले कुमारी लिखो, ये परंपरा है। बिहाव हो गए तो श्रीमती हो जाते। तो नारी मन के तो अलग अलग परिचय है। बेटी है तो फलाना की बेटी है, एक बेटी के रूप में शादी के बाद फलाना के पत्नी है, महतारी बन गए फलाना के माँ है, ओकर परिचय बदलत रहते, संबोधन बदलत रहते। तो शुरू में तो महतारी की दिस हो, एक बाद में कुमारी की दिस। तो ये तो परंपरा के विपरीत है। लेकिन गोसाई जी के कहना ये है कि ऐसे तब भगवान शंकर के गुण रही से कथा सुने पर इस संग में, पति के संग में पत्नी जाए धार्मिक काम में, ये अच्छा बात है। अनुगामिनी होना चाहिए पति के, ये यहाँ तक ठीक रही से। लेकिन पति ध्यान लगा के जे कथल सुनत है, पत्नी हाँ ओकर अनादर करत हस, तो पति से विपरीत पत्नी के कदम हो गए। पति से विपरीत, और ये पतिव्रता नारी है तो ये ओकर लिए ये गलत कर्म हो गए। तो अकर गलत कर्म हो के नाते वो ओला भगवान शंकर के साथ न जोड़ के ओकर पिता के साथ जोड़ दीस। पिता के साथ एकर कि ये जे अवगुण अहंकार के सती में आ है, वो है दक्ष के, जेकर भी चर्चा करे ना अहंकार की के बताते रहे दक्ष के बारे में, दक्ष की परिभाषा, जबकि दक्ष की परिभाषा वो नहीं हो जिन बतैन तेन होते हैं ना। तो एक सती दक्ष कुमारी की ही। अब भगवान शंकर बड़ा वो विचित्र, भोलेनाथ तो है ही, बहुत सहज में निश्चल ओकर मन में भाव रहते, अतका निश्चल है कि वो देवता और दानों में भेद नहीं करे। यही पाए के भगवान शंकर पोगरी ऐसे देवता है, जिला देवता मन घलो अपन मुखिया मानते पूजते, और तमाम जिन राक्षस है तहु मनोला सम्मान करते। ओकर कोनो शत्रु नहीं है, वो अजात शत्रु है वह। तो अजात शत्रु के मतलब होते जेकर दुनिया में कोई दुश्मन न हो,
है ना, एक हिंदी शब्द है अजात शत्रु। तो भगवान शंकर के मन में हो इसकी जेकर में कथा सुन के आत हों, अभी ओकर लीला घलो चलत है। ही दंडकारण्य में अभी वह सीता हरण करवा के उल खोजत किंजरत है। ता का अच्छा होतिस कि लगे लागो ओकर दर्शन घलो हो जतिस, ये ओकर मन में इस वो दर्शन करे बर जावत है, वही करके ये दोहा है। ठीक, अब ये कर एक सीख ये मिली समला। बताओ बाग बहारा में एक तरफ रामलीला होत है झांकी वाले, अब एक तरफ रामायण होत है, भीड़ कदम ज़्यादा रही, रामलीला में भीड़ ज़्यादा रही, स्वाभाविक है। लोगन पहली देखना पसंद करी, वहाँ कहूँ जगह नहीं मिलिस, बैठत नहीं मिलिस, ठौर नहीं मिलिस, तब वो अरे यार चलो कल रामायण सुन लेथन है ना। तो लोगन के प्रवृत्ति है आँख के माध्यम से कथा ला लेना ज़्यादा पसंद करते, काबर ओमें ओला ज़्यादा आनंद मिलते, गीत संगीत नाच गान। और कथा केवल कान के माध्यम से कथा ला अंदर ले जाना ओला नीरस लागते, है ना, नीरस लागते। तो ये करे एक सीख ये मिलीस कि अगर दोनों हो तो पहली कहाँ जाना चाहिए हमन ला, ये सीख मिलीस। पहली सुनो ओकर बाद देखो, पहली कथा सुनो ओकर बाद लीला ला देखो। अगर बगैर सुने देखो हो, बगैर सुने देखो हो तो धोखा खाओ। अब एकदम व्यवहारिक बात है, एकदम व्यवहारिक बात। अभी बिहाव के सीजन चले से चलते छे छिटपुट, जब बिहाव पारी आथे तब लड़की या लड़का खोजे बर निकलथन तो कैसे करथन, पहली हमन हाँ सुन लेथन, पहली सुन लेथन कि एदे गांव में अच्छा पढ़े लिखे लड़की हाबे, तब ओकर बारे में अपन कोनो परिचित ले, वो लड़के के हाव भाव स्वभाव, वो परिवार कैसे है, हमर घर के लइक है कि नहीं है, हम ये अतका पता कर लेथन, तब ओकर घर रिश्ता के बात लेके जाथन। और एकदम अनजान जगह में कहूँ कोनो चल दिस जी, बिना कोई परिचय के, बिना काकरो से इंक्वायरी करे, ओकर बारे में जानकारी नहीं, सोझे जाके देखिन, रूप रंग देखिस, पसंद आ गए, घर द्वार अच्छा लगिस और रिश्ता तय कर दिस। बाद में पता चलिस कि वो तो जहर उछरी है, दिखत में चाम सुंदर है। तो तब कहते अरे धोखा खा गए रे भैया, हैं मार गोरी नारी खूबसूरत देखें, हैं बहू बना लेन, वो तो गोठिया थे तो कौआ शर्मा जाए, हैं और जिद ऐसन कि वो अपन मर्जी के मालिक है, तो पछताते वो, तो धोखा खाते हैं। तो बिना जानकारी के जो संबंध जोड़ते, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो आगू चल के पछताते। ये व्यवहारिक बात है, यही बात ला रामायण लिखे है कि अगर एकदम से देखो तो एक दोहा है उत्तरकांड में है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय।